हेलो माय ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो अब हम लोग कौन सा मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे? अपना जो रीडिंग मॉड्यूल है ना, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज कौन सी टाइप करने वाले हैं? मैच द करेक्ट एंडिंग्स। ठीक है, उस टाइप को हम लोग आज देखते हैं कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगी, तो देखना आपके बैंड स्कोर बहुत अच्छे वे से इम्प्रूव हो जाएंगे। सो सबसे पहले टिप क्या है हमारी? हमने देखना है कि कितने हमें क्वेश्चंस गिवन है। 4 हमें क्वेश्चंस गिवन है और ऑप्शंस कितनी है? 6 हमें ऑप्शंस गिवन है। ठीक है, सो इट मीन्स कि जो 2 ऑप्शंस है ना, वो क्या है? हमें एक्स्ट्रा गिवन है। ठीक है, 2 हमें इसमें एक्स्ट्रा गिवन है कंफ्यूज करने के लिए। तो आपने क्या करना है, पेंसिल के साथ साइड में लिख लेना है कि हमें 2 एक्स्ट्रा गिवन है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको रीड नहीं करना, पहला क्वेश्चन रीड करना है। ठीक है, अंडरस्टैंड करके लोकेशन पर जाना है, वहाँ पे रीड करके आना है और देन आपने मैच करना है कि किसके साथ मैच होता है। सो देखो, करके बताऊंगी तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? न्यूट्रिएंट्स कंटेन्ड इन अनयूज्ड पार्ट ऑफ हार्वेस्टेड क्रॉप, कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं अनयूज्ड पार्ट ऑफ द हार्वेस्टेड क्रॉप, यही उन्होंने हमें बताया। ठीक है, सो इसमें जो हमारा कीवर्ड होगा वो क्या होगा? न्यूट्रिएंट्स, अनयूज्ड पार्ट, हार्वेस्टेड क्रॉप। ठीक है, आप सभी लोगों को कीवर्ड तो फाइंड आउट करने आ गए हैं। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, इनकी हेल्प से लोकेशन पर चलते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें ये सब मिल जाएंगे वो हमारी लोकेशन होगी, वहाँ पे हम 1-2 लाइन को रीड करेंगे। देन यहाँ पे आके हमने सिंपली मैच करना है कि किसके साथ मैच होता है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि न्यूट्रिएंट्स के बाद मुझे ये मिल चुकी है। ठीक है, और हार्वेस्टेड क्रॉप ये मिल चुका है। उसके बाद है हमारा एक और कीवर्ड है, वो कौन सा था हमारा कीवर्ड? बताओ। अनयूज्ड पार्ट्स। कहाँ पे अनयूज्ड पार्ट? ये रहा। ठीक है, सारे जो हमारे कीवर्ड है ना, वो हमें इसके अंदर अंदर मिले हैं। ठीक है, अब हम लोग रीड करते हैं इसको, तो देखना आपको कैसे इसका आंसर डेफिनेटली मिल जाएगा। इन द वाइल्ड, उन्होंने बोला वाइल्ड में, व्हेन प्लांट्स ग्रो, जब प्लांट्स ग्रो होते हैं, दे रिमूव न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे ख़त्म हो जाते हैं, रिमूव कर देते हैं जब प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, बट देन व्हेन द प्लांट्स डाई एंड डिके, दीज न्यूट्रिएंट्स आर रिटर्न डायरेक्टली टू द सॉइल, जब एक जो पेड़ होता है वो डाई हो जाता है, डिके हो जाता है, तो जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के पास, वो सारे किस में चले जाते हैं? सॉइल में चले जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन्स टेंड नो टू रिटर्न अनयूज्ड पार्ट ऑफ द हार्वेस्ट क्रॉप डायरेक्टली टू द सॉइल टू एनरिच इट। उन्होंने क्या बोला है कि ह्यूमंस को नहीं डालना चाहिए, नहीं रिटर्न करना चाहिए, नहीं बैक करना चाहिए। क्या? अनयूज्ड पार्ट होता है जो हार्वेस्टेड क्रॉप का, उसको डायरेक्टली सॉइल में नहीं डालना चाहिए। ठीक है, सॉइल ग्रेजुअली बिकम लेस फर्टाइल, क्योंकि इसके साथ क्या होगा कि जो फर्टिलिटी होती है सॉइल की, वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी अगर वो डायरेक्टली उसको सॉइल में डालना स्टार्ट कर देते हैं। सो उन्होंने हमें क्या बोला कि हमने इसको डालना नहीं है। सो देखते हैं मैच करके कि किसके साथ ये मैच होता है। आपको 100% श्योरिटी के साथ इसका आंसर मिल जाएगा। मैं 2 करवाऊँगी आपको, 2 आप मुझे खुद करके दोगे। ठीक है, हमने इसकी कोई बात की है कि इम्प्रूव होती है नंबर क्वालिटी, इसकी कोई बात नहीं हुई, कंट्रीज़ वर्ड ही नहीं आया। ठीक है, सॉइल रिलेटेड इशू के बारे में अवेयरनेस हुई, कोई बात नहीं हुई। डिफरेंट एस्पेक्ट एनवायरनमेंट वर्ड ही नहीं आया, ग्लोबल लेवल की कोई बात नहीं हुई। अब बच्चा कौन सा है हमारा? इसको रीड करो। मे नॉट बी पुट बैक इनटू द सॉइल, कि उनको सॉइल में बैक नहीं डालनी चाहिए। ठीक है, बैक की जगह हमें वहाँ पे क्या गिवन था? रिटर्न गिवन था। ठीक है, कि उनको सॉइल में नहीं डालना चाहिए। सो आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे मैंने फाइंड आउट किया है। ठीक है, क्या किया बेसिकली मैंने? सबसे पहले क्वेश्चन को रीड किया, रीड कर लिया, कीवर्ड को मार्क कर लिया,
जिसके बीच में हमें कीवर्ड मिले हैं, बस वहाँ तक मैंने रीड किया है और यहाँ पे आके मैंने मैच किया कि कौन से वर्ड की बात करके आए हैं, किसकी बात नहीं करके आए हैं। तो 100% श्योरिटी के साथ मुझे मेरा आंसर है वो मिल चुका है। ठीक है, अब मैं सेकंड क्वेश्चन आपको बताती हूँ, देन जो थर्ड और फोर्थ है ना वो आप मुझे करके सेंड करोगे, फिर मैं आपको बताऊँगी कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है। ठीक है, सो देखो, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस विद हार्बर बोश प्रोसेस। तो यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड होगा वो है हार्बर बोश प्रोसेस, क्योंकि ये हमें न्यू वर्ड मिला है। ठीक है, सो देखते हैं कहाँ पे हमें हार्बर बोश की बात मिलती है, वो हमारी बेसिकली लोकेशन हो जाएगी। सो आप लोग देख सकते हो कि हार्बर बोश मुझे कहाँ पे मिला है। हार्बर बोश की बात है वो मुझे यहाँ पे मिल चुकी है। तो मैं रीड करती हूँ, सिंथेटिक फर्टिलाइज़र भी मिल चुका है। सो मैं रीड करती हूँ कि क्या मुझे इसमें बताया हुआ है उन्होंने। ठीक है, फॉर मैन्युफैक्चरिंग निट्रेट फार्मर हैव बिन पुटिंग दिस सिंथेटिक फर्टिलाइज़र ऑन देयर फील्ड, कि फार्मर से इसको डाल रहे हैं अपनी फील्ड में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने हमें क्या बोला, बट ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स, लेकिन पिछले कुछ डिकेड्स में इट हैज़ बिकम क्लियर दैट दिस वाज नॉट सच ए ब्राइट आइडिया। ये बात क्लियर हो चुकी है कि मतलब सिंथेटिक फर्टिलाइज़र को फील्ड में डालना, सोइल में डालना एक अच्छा आइडिया नहीं है। ब्राइट होता है इफ़ेक्टिव आइडिया। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइज़र कैन रिलीज पोल्यूटिंग नाइट्रोस ऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर। ये जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स होती हैं ना, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो गैसेज होती हैं ना वो इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। एटमॉस्फेयर होता है एनवायरनमेंट, मैंने आपको बताए हैं ये सारे वोकैब के वर्ड्स। ठीक है, देखो अब हमने वोकैब की थी तो उसकी हेल्प से हमें काफ़ी अच्छे वे से आंसर्स मिल रही हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी फैमिलियर हो चुके थे किसके साथ, वोकैब के साथ। जो वोकैब मैंने सेंड की थी उसमें ये सारे वर्ड मैंने आपको बताए थे। ठीक है, कि क्या क्या हम इसको और बोल सकते हैं। एंड एक्सेस इज़ ऑफन वॉश्ड विद रेन, और जो भी एक्सेस केमिकल बच जाता है वो रेन के साथ कहाँ पे चला जाता है, रिवर्स में चला जाता है, जिसकी वजह से जो रिवर्स है वो भी पल्यूट हो जाती है। ठीक है, और उन्होंने इसके बारे में क्या बताया, वी हैव फाउंड दैट इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र हर्ट द सॉइल। इससे क्या होता है कि अगर हम अच्छे वे से यूज़ नहीं करते हैं केमिकल फर्टिलाइज़र का, तो इससे क्या होता है कि जो सॉइल है ना वो भी काफ़ी ज़्यादा सॉल्टी और एसिडिक हो जाती है। ठीक है, उन्होंने बता दिया कि क्या क्या इम्पैक्ट इसका पड़ रहा है। पहला उन्होंने बता दिया एटमॉस्फेयर ख़राब होता है, दूसरा उन्होंने बता दिया कि वाटर, एंड थर्ड उन्होंने बेसिकली बता दिया कि सॉइल भी इसके साथ पल्यूट हो जाती है। ठीक है, उन्होंने इन्वायरमेंट के रिलेटेड बात की हुई है, पल्यूशन के रिगार्डिंग। सो देखते हैं, हमें डेफिनेटली आंसर वहाँ पे मिल जाएगा। हमने एक छोटा सा ओवरव्यू निकाल लिया कि मेन ये बात हो रही है कि इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके ऊपर पड़ रहा है और सॉइल के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, सो देखो कोई हमने नंबर क्वालिटी की बात नहीं की, इसको कट कर दो। कंट्रीज़ की कोई बात नहीं हुई, ये हो चुका है। ठीक है, ग्लोबल लेवल की कोई बात नहीं हुई है। गवर्नमेंट हम वर्ड नहीं रीड करके आए हैं। सो बचा कौन सा हमारा, एक बार इसको रीड करो, मे कॉज डैमेज टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट। डिफरेंट एस्पेक्ट्स कौन कौन से थे, वहाँ पे हमें गिवन था वाटर। ठीक है, वाटर बता दिया, सॉइल बता दिया, रिवर बता दिया उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने क्या बताया, एटमॉस्फेयर बता दिया। ठीक है, यहाँ भी हमें इन्वायरमेंट गिवन है, वहाँ पे हमें एटमॉस्फेयर गिवन था। सो अब देखो आप लोगों को कन्फ्यूज़न आएगी। ठीक है, बहुत बच्चों ने आंसर डी भी लगाया है। क्यों, क्योंकि आपने अच्छे से रीड नहीं किया। मैंने आपको पहले बताया कि जब भी आपको कन्फ्यूज़न आ जाती है ना, जिस भी 2 पॉइंट्स में, आपने उसको बेसिकली क्या कर लेना है, मार्क कर लेना है। ठीक है, मार्क कर लिया तो अब आपने वर्ड टू वर्ड मैच करना है कि कौन सी वर्ड की हम बात करके आए हैं, कौन से की नहीं करके आए हैं। ठीक है, सो देखो गवर्नमेंट वर्ड हम कहीं पर भी रीड करके नहीं आए। ठीक है, डैमेज की बात हम करके आए थे कि इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसका बैड इम्पैक्ट पड़ रहा है, आइडियल वे नहीं है। ठीक है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स उन्होंने बता दिए, वाटर है, सॉइल है, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, और इन्वायरमेंट की जगह हमें एटमॉस्फेयर गिवन था। तो आप लोगों ने आंसर को कैसे फाइंड आउट करना है, वर्ड टू वर्ड मैच कर लो कि कौन से वर्ड की बात हुई है, किसकी नहीं हुई। अब इसमें गवर्नमेंट की बात हम कोई नहीं करके आए। ठीक है, अवेयरनेस की बात कोई नहीं करके आए। सो दैट्स द मेन रीज़न कि ये हमारा जो आंसर है वो नहीं आएगा। कौन सा आएगा,
ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि ये सारे वर्ड्स हमें पीछे मिले हैं, ठीक है। आई होप क्लियर है ना आप लोगों को। ये जो बाकी बचे हुए हैं ना, ये मुझे आप अभी करके बताओ, ठीक है। हाँ जी, अभी आपने करके मुझे चैट में इसका आंसर बता देना है। जिन भी बच्चों का रॉन्ग होगा तो हम डिस्कस कर लेंगे कि कैसे इसको हम अच्छा कर सकते हैं और ओके।